हेलो एवरीवन, इस सीरीज में फिर पढ़ते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन फिजिक्स। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के इम्पॉर्टेंट फार्मूले और उसके क्वेश्चंस को देखते हैं। नोट नंबर 1, सबसे पहला फार्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको हम इस तरह से एन सपोज कर लेंगे, एन से शो करेंगे। एन के टाइप का ये बनता है। इसका फार्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये पहला फार्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। क्या फार्मूला होता है? रेशियो होता है किसका? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। इसी फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये फार्मूला भी ले सकते हैं। थर्ड, यदि हम लिख दें 1 and 2, इसका मीनिंग क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। टू को पहले लिखेंगे, सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो क्या लिखते हैं? 1 and 2 क्या पढ़ेंगे हम? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, पहले इसको विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसके लिए क्या बनेगा? स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। तो ये फार्मूला भी बन जाएगा इसका। यदि हम लिखा है 1 and 2, तो मतलब क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। पहले लास्ट वाले को देखेंगे, सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू क्या पढ़ेंगे इसको? फर्स्ट मीडियम। तो क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। तो इस तरह से फार्मूले हम लोग लर्न कर सकते हैं। इसी में आगे देखते हैं और फार्मूले। यदि हम इस तरह से लिख दें ANG, या इसी को ऐसे भी लिख देते हैं, तो इसका मीनिंग क्या होता है? G फॉर क्या है? ग्लास। A फॉर क्या है? एयर। तो इसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। पहले सेकंड से लेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर पढ़ेंगे। इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो इस पे क्या होगा? अब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, पहले इसको लेंगे, फिर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास।
तो ये फार्मूला ANG के लिए आ जाएगा। और इसका मीनिंग क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। पहले से शुरू करेंगे, इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं GA। इसको N तो नहीं होता लेकिन N पढ़ सकते हैं इसको शॉर्ट में ANG, राइट। तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, पहले इसको अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब इसी तरह से ये लिखा हो WNG लिखा हो। W फॉर क्या है, वाटर। G फॉर क्या है, ग्लास। इसको क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। इसको ऐसे भी लिख देते हैं, सॉरी GW एंड GW भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अब इसका फार्मूला क्या बनेगा, सबसे पहले स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ये भी फार्मूला बन जाएगा इस तरह से। इसे पढ़ेंगे क्या, WNG पढ़ेंगे, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, शॉर्ट में NGW भी लिख सकते हैं, राइट। तो ये फार्मूला हम यूज कर सकते हैं यदि हमें स्पीड ऑफ लाइट ऑफ वाटर गिवन है और हमें ये निकालना है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास और हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, तो इस फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं। अब हमारा ये प्लेन मिरर है, ये नॉर्मल है इस सरफेस पर, यहाँ से रे ऑफ लाइट आ रही है, इसे हम बोलेंगे इंसिडेंस रे। इंसिडेंस, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो एंगल नॉर्मल से बनाएगी उसे हम आई बोलते हैं, ऐसे हम आर। आई को क्या बोलते हैं, आई क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आई इक्वल टू क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये क्या कहलाती है, इंसिडेंट रे, और ये क्या कहलाते हैं, ये रे क्या कहलाती है, रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या कहलाता है, नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन पर, एक ही पॉइंट पर मिलते हैं यहाँ पे, राइट। और आई इक्वल टू क्या होता है, आर। तो ये सिंपल टर्मिनोलॉजी है जिसको हमें पता होना चाहिए। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये एक ही मीडियम में ऐसा हो रहा है, अलग अलग मीडियम नहीं है, एक ही मीडियम में ये प्रोसेस चल रहा है। अब देखते हैं, बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। जब रे ऑफ लाइट क्या होगी,
एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होगा। तो जैसे हम लेते हैं इसमें, ये फर्स्ट मीडियम है और ये सेकंड मीडियम है। ये रे ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम से जा रही है, इसको मान लेते हैं ये हमारा रेयर मीडियम है। रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम है। तो ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट रे जा रही है, ये इसे हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। तो क्या होता है, क्या इसमें कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है कि जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो ये रे बेंड्स कर जाएगी किसकी ओर, ये क्या है हमारा नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल की ओर बेंड कर जाएगी ऐसे। और ये एंगल क्या होगा, आर। कब, जब रेयर मीडियम से क्या कहाँ जाएगी, डेंसर मीडियम में, तो ये इंसिडेंट रे क्या होगी, नॉर्मल की ओर झुक जाएगी, जिसे कहते हैं बेंड्स कर जाएगी। और इस रे को क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। इसे बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। और आई को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और यहाँ भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या फार्मूला होता है, एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो होता है मीन्स साइन आई अपॉन साइन आर। ये किसके इक्वल होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो होता है वो किसके इक्वल होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू क्या फार्मूला याद रखेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर। इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसके क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये फार्मूला भी याद रखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू क्या, साइन आई अपॉन साइन आर। तो ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आगे चलते हैं इसमें। अब यदि ये फर्स्ट मीडियम है, ये क्या है सेकंड मीडियम, तो क्या लिख सकते हैं इसमें, 1 and 2 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ये फार्मूला। ये फर्स्ट मीडियम से हम कहाँ जा रहे हैं, सेकंड मीडियम में, फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम। इसे क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। फर्स्ट मीडियम में कैसा एंगल बन रहा है, आई, तो साइन आई हो जाएगा। सेकंड मीडियम में क्या बन रहा है, तो साइन आर हो जाएगा। तो ये फार्मूला भी इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं इसमें, यदि रे ऑफ लाइट, ये फर्स्ट, ये सेकेंड मीडियम, ये हमारा नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, यदि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जा रही है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो क्या करेंगी, ये
नॉर्मल की ओर बेंड कर जाएगी, ऐसे झुक जाएगी। तो ये आई, ये एंगल आर, और इसी का जस्ट रिवर्स। अब सेकेंड मीडियम पहले आ जाता है, डेंसर। डेंसर मीडियम पहले आ जाता है। अब रे ऑफ लाइट जा रही है। इस केस में क्या होगा, ये नॉर्मल है हमारा, तो ये क्या होगी, यहाँ क्या हो रही थी, नॉर्मल की ओर बेंड्स, टुवर्ड द नॉर्मल बेंड्स कर रही थी, ये अवे द नॉर्मल बेंड करेगी, ऐसे जाएगी। तो इस केस में यदि ये डेंसर है और ये फर्स्ट मीडियम ले लेते हैं इसको, जैसे हमने माना हुआ है पहले ही, रेयरर मीडियम, क्योंकि हमने फर्स्ट मीडियम क्या माना था, रेयरर और सेकंड, तो पहले सेकंड और सेकंड से फर्स्ट में जा रही है, तो क्या होगा कि ये क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, राइट। तो डेंसर टू रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और रेयर टू डेंसर में जाएगी तो टुवर्ड द नॉर्मल। तो ये फंडा भी हमें याद रखना है, नॉर्मल की ओर झुकेगी, इस केस में अवे द नॉर्मल हो जाएगी। आगे देखते हैं इसमें, इसी तरह से आगे देखते हैं इसमें, अगला नोट देखते हैं। ये एयर फर्स्ट मीडियम, एयर, फिर ये ग्लास, और ये फिर एयर। रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है। एयर क्या है, रेयर मीडियम, ग्लास क्या होगा, डेंसर मीडियम। तो ये नॉर्मल की ओर बेंड करेगी ऐसे, फिर इस सरफेस पर आएगी, फिर एक नॉर्मल हम खींचेंगे। अब ये ग्लास ये आ गई, इस एंगल को हमने आई लिया, इसको हम आर ले लेंगे, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे ज्योमेट्री से, ये भी आर होगा। अब ये ग्लास से फिर एयर में जा रही है, तो ग्लास क्या है, डेंसर, ये क्या है, रेयर, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। तो यहाँ क्या था, ये रेयर मीडियम था, एयर था, ये रेयर होगा, ये क्या था, ग्लास, और ये क्या था, एयर। ये डेंसर होगा, ये रेयर होगा, ये रेयर होगा। तो आई से आई होगा, ये आर होगा, और फिर ये क्या होगा, आई, राइट। तो क्या एयर से कहाँ जा रही है, ग्लास में, ग्लास से कहाँ जा रही है, एयर में। तो ये कौन सा मीडियम है, रेयर, और ये क्या है, डेंस, और ये क्या है, रेयर। तो सबसे पहले इस पॉइंट पर हम रिफ्रैक्शन का ला लगाएंगे, इस पॉइंट पर लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले कहाँ से जा रहे हैं हम, एयर से ग्लास में, तो क्या लिखेंगे, ANG। क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई, साइन आई अपॉन साइन आर। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये है, ये फर्स्ट इक्वेशन इस पॉइंट के लिए। जब इस पर लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, कहाँ से जा रहे हैं हम लोग, ग्लास टू एयर, ग्लास टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब क्या होगा, पहला एंगल क्या है, आर, तो साइन आर हो जाएगा ये। दूसरा क्या, आई, तो ये क्या हो जाएगा, साइन आई। ये सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 into 2, तो क्या आएगा, ANG इंटू GNA इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। ANG इंटू GNA इक्वल टू 1, क्या आ गया, GNA इक्वल टू 1 अपॉन ANG, ये आ गया। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर।
ये दोनों एक दूसरे क्या हो गए, रेसिप्रोकल। मतलब क्या हुआ, हम क्या लिख सकते हैं, ANG इक्वल टू 1/GNA, ये हम लिख सकते हैं, राइट। तो ये फंडा हमारे पास आ गया, ANG टू GNA, फर्स्ट टू सेकेंड, सेकेंड टू फर्स्ट, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, 1। इसी तरह से अगला कॉन्सेप्ट भी डेवलप कर सकते हैं, आगे देखते हैं इसमें अगले कॉन्सेप्ट में। अब सपोज करते हैं ये एयर है, ये वाटर है, और ये मीडियम ग्लास है, और ग्लास से फिर एयर में आते हैं। पहला गया एयर, फिर वाटर, फिर ग्लास इनटू एयर। इसमें क्या कॉन्सेप्ट बनेगा, ANW इंटू WNG इंटू GNA इक्वल टू 1। यदि इसको फर्स्ट मीडियम, इसको सेकंड, इसको थर्ड, और ये फिर फर्स्ट, तो जैसे हमने पीछे देखा था इसमें, तो ये 1 के इक्वल होता है। इसी तरह से जब हम उसी मीडियम में आ जाते हैं तो इन सबका प्रोडक्ट क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। तो इसमें देखते हैं आगे। तो क्या फंडा निकला, ANW, WNG, GNA, इन तीनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 1 के इक्वल होगा, इंटू GNA इक्वल टू 1। इसी को लिख सकते हैं WNG इक्वल टू 1/ANW GNA, ये ले सकते हैं। अब हमने देखा था कि ANG इक्वल टू क्या था, 1/GNA, ये हमने देखा था, राइट। तो 1/GNA के प्लेस पे ये क्या लिखा है, 1/GNA लिखा हुआ, 1/GNA के प्लेस पे क्या लिख देंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/ANW 1/GNA। इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, ANG लिख सकते हैं। तो WNG इक्वल टू हो जाएगा, इसके प्लेस पे क्या लिख देंगे, ANG अपॉन ANW, ये फार्मूला आ जाएगा। तो इसके प्लेस पे क्या लिख दिया जाएगा, 1/ANG। तो 1/GNA के प्लेस पे क्या लिख देंगे, ANG। या शॉर्ट में देखना चाहें तो क्या लिखें, ये क्या पढ़ेंगे, क्या ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के। तो यदि हमें डायरेक्ट लिखना है तो पहले लास्ट वाला देखेंगे, क्या किससे लेंगे, एयर से, ANG अपॉन ANW। ANG को हम ऐसे भी लिखते हैं, कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा मिलेगा, तो इसका मीनिंग यही है, ANG ही पढ़ेंगे। ANW को भी बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है, तो उसका मीनिंग यही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर with respect to air, refractive index of water with respect to air, refractive index of glass with respect to air। तो ये दोनों सेम थिंग है, राइट। तो ये फार्मूला भी आ गया, refractive index of glass with respect to water। और ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड मीडियम है, तो उसके रिस्पेक्ट में ये फार्मूला दे सकते हैं, 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/1, और ये भी क्या होता है, इक्वल 1 के। इसमें भी यही 2/3 इक्वल टू लिख देंगे 1/1 हो जाएगा 1/2 3/1, 1/2 इसको 1/3/1 लिख देंगे,
1n2 1/3n1 को लिख देंगे 1n3, इसका रेसिप्रोकल 1n3/1n2, ये 2n3 हो गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू 2 क्या लिखेंगे? सबसे पहले फर्स्ट मीडियम 1n3 इसका, फिर 1n2, पहले ये लेंगे फर्स्ट मीडियम के सापेक्ष रिस्पेक्ट में, और फिर इसको लेंगे फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में, तो 1n3/1n2। तो ये भी फार्मूला इस तरह से बना सकते हैं। अब देखते हैं और फार्मूले इसमें। मिरर के लिए क्या फार्मूला यूज करेंगे? नंबर 1 फॉर मिरर, वन अपॉन एफ इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। एफ क्या है? फोकल लेंथ ऑफ मिरर। u क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। v क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज। ये किसके लिए फार्मूला है हमारा? मिरर के लिए, राइट। आगे बात करते हैं एफ फॉर कॉन्वेक्स मिरर। क्या होगी? पॉजिटिव। एफ फॉर कॉनकेव मिरर क्या होगी? नेगेटिव। तो साइन कन्वेंशन क्या होगा? फोकल लेंथ फॉर कॉन्वेक्स मिरर क्या लेंगे हम? पॉजिटिव। फोकल लेंथ फॉर कॉनकेव मिरर क्या लेंगे? नेगेटिव। यू क्या होगा? ऑलवेज कहाँ रखा जाएगा? लेफ्ट में। ये क्या होगा? नेगेटिव, ठीक है ना, ऑलवेज नेगेटिव। फॉर मिरर, दोनों ही मिरर के केस में यू क्या होगा? नेगेटिव। वी क्या होगा? वी पॉजिटिव होगा इफ इमेज फॉर राइट साइड, और वी नेगेटिव होगा इमेज फॉर लेफ्ट साइड। वी पॉजिटिव होगा इफ इमेज फॉर्म राइट साइड, और वी नेगेटिव होगा इमेज फॉर्म लेफ्ट साइड। यदि पॉजिटिव आता है इसका मीनिंग क्या हुआ कि इमेज कहाँ बन रही है? राइट साइड में। और यदि वी नेगेटिव आ रहा है तो क्या हो रहा है? इमेज फॉर्म लेफ्ट साइड। तो ये इसका क्या है? साइन कन्वेंशन है। आगे देखते हैं इसी में मैग्नीफिकेशन का फार्मूला। मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर -v/u। इससे हम किससे डिनोट करते हैं? m से। तो m इक्वल टू क्या होता है? -v/u। और इसकी वैल्यू इसके इक्वल भी होती है I/O, वेयर I क्या है? लेंथ ऑफ इमेज,
ओ क्या है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, और हमें एम क्या होता है मिरर में, माइनस वी अपॉन यू, और ये फार्मूला भी होता है मैग्नीफिकेशन का, आई अपॉन ओ। आई क्या, लेंथ ऑफ इमेज, ओ क्या है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। कहीं कहीं पर ये भी हम लेते हैं एच डैश अपॉन एच, मीन्स एच डैश इक्वल टू आई एंड एच इक्वल टू ओ, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, आई फॉर इमेज। तो इमेज की हाइट क्या है, एच डैश, ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है, एच। तो ये फार्मूला किसका होता है, मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर। यदि इमेज क्या होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी, तो एम की वैल्यू हम क्या लेंगे, नेगेटिव। इफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, एम इज नेगेटिव। यदि हमारी इमेज क्या बन रही है, रियल और इन्वर्टेड, तो एम की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव पुट करेंगे फार्मूले में। इफ इमेज इज इरेक्ट एंड, इमेज क्या, इरेक्ट होगी हमारी, राइट, एंड वर्चुअल, एम क्या होगा, पॉजिटिव। तो एम की वैल्यू क्या रखेंगे इस फार्मूले में, पॉजिटिव रखेंगे। तो इमेज रियल और इन्वर्टेड होगी, तो एम की वैल्यू इस फार्मूले में क्या रखेंगे, यहाँ क्या रखेंगे, नेगेटिव। और यदि इमेज क्या होगी, इरेक्ट एंड वर्चुअल, तो एम क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये फार्मूला भी इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। अगला फार्मूला देखते हैं। आर इक्वल टू होता है एफ बाई टू। आर क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। एफ क्या है, फोकल लेंथ। ये रिलेशन होता है, सॉरी, एफ इक्वल टू आर बाई टू। फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होती है, हाफ होती है, या इसी को ले सकते हैं आर इक्वल टू 2f। तो आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ क्या है, फोकल लेंथ। एफ इज फोकल लेंथ, आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। तो इस तरह से ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। एफ जो होगी कॉनकेव के लिए क्या होगी, कॉनकेव मिरर के लिए नेगेटिव हम लेंगे। एफ कॉन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे। आर कॉनकेव मिरर के लिए नेगेटिव एंड आर कॉन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव। तो ये फंडा भी हमें याद रहना चाहिए। एफ और आर में रिलेशन ये होता है, कॉनकेव मिरर के लिए ये नेगेटिव फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इमेज रियल इन्वर्टेड होगी तो एम की वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव। इमेज इरेक्ट एंड वर्चुअल होगी तो एम की वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो इस तरह से ये फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं। अगला नोट देखते हैं लेंस के लिए। फॉर लेंस हमारे पास फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v। ये फार्मूला होता है। एफ क्या है, फोकल लेंथ, यू क्या है, डिस्टेंस
ऑफ ऑब्जेक्ट, v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, f कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या होगी, पॉजिटिव, फॉर कॉन्वेक्स लेंस इट मस्ट बी पॉजिटिव, फॉर कॉनकेव लेंस ये क्या होगी, नेगेटिव। u क्या होगा, नेगेटिव होगा ऑलवेज। v क्या होगा, पॉजिटिव होगा इफ इमेज फ्रॉम राइट साइड टू द लेंस। लेंस के राइट साइड में यदि इमेज बनती है तो v पॉजिटिव होगा, और लेफ्ट साइड में बनती है तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो v इज नेगेटिव इफ इमेज फॉर्म लेफ्ट साइड टू द लेंस। तो v नेगेटिव होगा इफ इमेज फॉर्म लेफ्ट साइड टू द लेंस, राइट। तो ये इसका साइन कन्वेंशन है। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस क्या होगी, पॉजिटिव, फोकल लेंथ फॉर कॉनकेव लेंस क्या होगी, नेगेटिव। u ऑलवेज नेगेटिव होगा क्योंकि लेफ्ट साइड में ही हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो ये इसका साइन कन्वेंशन है। आगे देखते हैं। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, m का फार्मूला क्या होगा, v/u। ये पॉजिटिव रहता है यहाँ पे, यहाँ प्लस का साइन रहता है, और m का ये फार्मूला भी चलेगा, m = I/O, या इसी को लिख देते हैं H'/H, वेयर I क्या है, लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ इमेज, और O क्या है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो I क्या, लेंथ ऑफ इमेज, और O क्या है, O क्या है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, और वही क्या, H', लेंथ ऑफ इमेज, और H क्या है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी को I फॉर इमेज, O फॉर ऑब्जेक्ट। H' किसकी इमेज लेंथ है, लेंथ ऑफ इमेज की लेंथ है, और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे m के लिए। फिर वही कंडीशन इसमें आएगी, इफ इमेज इज फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड, m क्या होगा, नेगेटिव होगा। इफ इमेज इज erect and virtual, image positive। इमेज क्या, इमेज फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड, m क्या होगा, नेगेटिव। इमेज इरेक्ट एंड वर्चुअल, m क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये फार्मूला हम याद रखेंगे, राइट। अब देखते हैं पावर का फार्मूला। पावर ऑफ लेंस, P क्या होता है, 1/f, इफ f इन मीटर, और इसका क्या होता है यूनिट, डायोप्टर। यदि मीटर में दिया हुआ f तो ये फार्मूला P = 100/f, ये किस में दिया हो, सेंटीमीटर में। तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। यदि फोकल लेंथ क्या आ रही है,
फोकल लेंथ आ रही है सेंटीमीटर में, तो ये क्या होगा, पावर क्या फार्मूला 100/f आएगा। अभी हम दो लेंस जिनकी फोकल लेंथ f1 एंड f2 है, एक दूसरे के कांटेक्ट में रख देते हैं। टू लेंसेज आर प्लेस्ड एट ईच अदर विथ कांटेक्ट, तो कंबाइंड फोकल लेंथ क्या होगा, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस ये कंबाइंड फोकल लेंथ होगा। पावर क्या होगी, P इक्वल टू P1 प्लस P2। कॉम्बिनेशन पावर, कंबाइंड पावर P इक्वल टू P1 प्लस P2, और कंबाइंड फोकस दूरी का फार्मूला ये हम अप्लाई करेंगे, राइट। तो इस तरह ये फार्मूले थे, इन फार्मूलों से हम लोग आगे इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं।